जनरल सगत सिंह की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में रतनगढ़ से सैकड़ों वाहन जाएंगे जुलूस। राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भाजपा जिला उपाध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौर के नेतृत्व में रतनगढ़ एवं सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके का किया दौरा। चूरू जिला स्टेडियम में 22 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित प्रदेश के कई मंत्री, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर चूरू कृषि उपज मंडी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता लगातार बैठक और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से अधिक संख्या में चूरू पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। इसी क्रम में रतनगढ़ भाजपा जिला उपाध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौर के नेतृत्व में रतनगढ़ और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाके में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई। भागीरथ सिंह राठौर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 110 बसों के माध्यम से कार्यकर्ता चूरू पहुंचेंगे, जबकि सैकड़ों लोग अपने निजी वाहनों से भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए भोजन, पानी और छाछ सहित आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई है। इस दौरान भाजपा नेता गिरधारी सिंह राठौर, संपत राम नायक, भगवान दास स्वामी, पर्वत सिंह और गिरवर सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरा नाम भगवान दास स्वामी है। मैं मूलतः जगनिया निवासी हूँ, हाल निवासी राजलदेसर। अभी जो पत्रकार महोदय हम लोग गांव में जा रहे हैं तो वहाँ पे उत्साह बहुत भारी है लोगों में। जनरल सगत सिंह की मूर्ति अनावरण को लेके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को। मतलब उन्होंने आज थोड़े दिन पहले आके उस स्टेडियम का नाम सगत सिंह नाम से करके मतलब जो हमें जो जिलेवास को 80 सौगात दी है। अब रही बात यहाँ से बसों की, तो बसों में गाँव में इतना उत्साह है हर आदमी में, मतलब एक की जगह 2 बस दो, हम ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। राठौड़ साहब का जन्मदिन है, प्लस हमारे जो सगत सिंह जी की जो मूर्ति का अनावरण है उसमें हम साक्षी बने और सब लोगों में भारी उत्साह है। और यहाँ से जो बसें जाएगी वो उनको टाइम दिया हमें 9 बजे यहाँ से गांव से निकलने का और 10 बजे का प्रोग्राम है चूरू पहुँचने का। तो लोग बार बोल रहे हैं हम 8:30 बजे निकल जाएंगे। वहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम हमारे उसमें है जालेव के अंदर खाने का, और आगे प्रोग्राम छाछ का, पानी का, वो सारा चूरू के अंदर है स्टेडियम में। अब जो मीटिंग है वो होगी कृषि मंडी के अंदर, स्टेडियम में उनकी मूर्ति का अनावरण होगा और सारा काम व्यवस्थित है। हम सारी टीम डोर टू डोर गांव में घूमे, सब जगह हमें बढ़िया उत्साह लोगों में देखने को मिला है। मरुद्राज चैनल को बहुत बहुत बधाई, और आप मेरी बाइट ले रहे हो और अच्छी बात है। ये जो प्रोग्राम है 22 अप्रैल का, जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण और राठौड़ साहब का जन्मदिन, पूरे जिले में बहुत खुशी की लहर है और ऐतिहासिक प्रोग्राम बनेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जनता से अपील है कि इस मेले में भाग लें और सब इस भाग के अंदर सब अपनी अपनी हाजिरी दें। व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, गर्मी का मौसम है, वहाँ पानी की, कूलर की, खाने की सब बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। और मेरी जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के ये प्रोग्राम को और ज़्यादा सफल बनाए। गिरधारी सिंह राठौड़, पूर्व भाजपा जिला प्रवक्ता। अभी 22 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है। उसी के संबंधित हमने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का लगभग सभी गांवों का दौरा पूर्ण हो चुका है। तो गांव से हमें यही रिपोर्ट आ रही है, हम जाते हैं तो सबसे मिलते हैं, तो सबका यही है कि सब प्रोग्राम होते हैं, राजनीतिक होते हैं और दूसरे सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, पर चूरू जिले में लेफ्टिनेंट जनरल या जो ऐसे देशभक्त कह सकते हैं, सिपाही कह सकते हैं अपने, जिन्होंने 3 युद्ध जीते, इस संबंधित ये पहला मूर्ति का अनावरण हो रहा है। तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सबका ये कहना है कि आप जितना बोलोगे, हम एक बस का बोलते हैं कि नहीं, एक बस में तो हम आएंगे नहीं। तो
सबसे बड़ी अभी दिक्कत ये आ रही है कि इतनी रतनगढ़ में बसें उपलब्ध करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिस हिसाब से लोगों का देख रहे हैं। अब 100 बसों से ऊपर का तो आंकड़ा हो चुका है। अब लोग डिमांड कर रहे हैं, तो बाहर से भी बसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इस प्रोग्राम के साथ साथ ही 21 अप्रैल को हमारे नेता आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है। वही प्रोग्राम अब 22 को मनाया जाएगा। दो प्रोग्राम साथ में है, तो लोगों का उत्साह डबल है। और भीड़ पिछला जो जन्मदिन मनाया था 21 अप्रैल को, उम्मीद है कि उससे 3 या 4 गुना भीड़ ज्यादा होगी। तो इस भीड़ को सबको, गर्मी का टाइम भी है, इसलिए खाने पीने का, छाछ का, उनके डोम के अंदर पानी की व्यवस्था है, गर्मी ज्यादा नहीं हो, कोई किसी को परेशानी नहीं हो, ये सारी व्यवस्था प्रशासन और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इस प्रोग्राम में जो मॉनिटर टीम है, वो सारी काम कर रही है। तो मेरा जनता से यही अपील है कि प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए एवं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में पहुंचे। धन्यवाद। समय 11 बजे का है, चूरू पहुंचने का 11 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है। लगभग 3 घंटे का प्रोग्राम है, तो सभी वहां नेता पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आपका मरुद्रा न्यूज चैनल के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आपका सर नाम क्या है सर? मेरा संपत नायक, सरपंच ग्राम पंचायत लोच। आपको बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें बुलाया। आप सर अनुसूचित जनजाति से आते हो, आप लगातार मैं देख रहा हूँ रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा करे हो, जो 22 तारीख को कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, उसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही है सर? देखो, जनरल साहब की सगत सिंह जी की मूर्ति अनावरण में चूरू में जो प्रोग्राम हो रहा है 22 तारीख को, देहातों में मैं साथ में हूँ। अच्छा माहौल बन रहा है, लोगों में इतनी खुशी है, इतनी उमंग है, जैसे त्योहार होता है मेले की तरह। और एससी समाज से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, अन्य सभा 36 कौम से जुड़ा हूँ। उनमें ऐसा लगता है कि यार पार्टियों में तो जाते ही हैं और काम में जाते हैं, लेकिन ये ऐसा काम है जिसमें देश के लिए 3 युद्ध जीते, लड़ाई जीती, तो ये गौरव की बात है। अपने राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़ी सम्मान की बात है। मैं तहसील के लिए, रतनगढ़ तहसील के, मैं तो चूरू जिले के वासी ये निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे और वहां लाखों की भीड़ होगी, उस नज़ारे को देखें, उस मौके को देखें, उसको आनंद लें कि इतने बड़े आदमी आज वर्ल्ड में, हिंदुस्तान से बाहर भी मैसेज जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा, रूस में जाएगा, वो लोग याद करेंगे आज कि सगत सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे उस समय। तो मैं यही निवेदन करता हूँ, ऐसी वालों से निवेदन करता हूँ ज़्यादातर कि आप भी इस मेले में सहयोग करें। और ज़्यादा रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने की व्यवस्था है, चाय पानी सब व्यवस्था कर रखी है। जालेमू प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, शानदार। और 21 तारीख को राठौड़ साहब का जन्मदिन था, हम 22 तारीख को धूमधाम से राठौड़ साहब का जन्मदिन मनाएंगे। बहुत दो खुशियाँ डबल हो रही है, लोगों में बड़ा उत्साह। सर मैं खुद व्यक्तिगत मिला, इतना आनंद आ रहा है कि लोगों में बहुत खुशी है कि हम जाएंगे, बसें भेजो, ये भेजो, बहुत उमंग है। आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपका मरुद्रा न्यूज चैनल के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आगामी 22 अप्रैल को चूरू जिला स्टेडियम के अंदर शहीद संगत सिंह जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हो, आपने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं अपितु सदाशिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दौरा किया है। आयोजन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे शख्स के बारे में जो आप हमारा बाइट ले रहे हैं, आप, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी जो हैं, वो एक छोटे से परिवार में जन्मे, गांव कुसुमदेसर के थे और एक बहुत बड़े पद तक जो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचे। उसकी मूर्ति को अनावरण को लेकर हम हर गांव के गांव और ढाणी ढाणी घूमे। हम रतनगढ़ तहसील के पूरे विधानसभा क्षेत्र, कुछ गांव जो हैं हमारे तहसील में पहले सरदार सर थे, उन गांव में हम घूमे। जनता में इतना उत्साह है। देखिए, हम जाते हैं जहां भी, हमने एक टीम बनाई और टीम बना करके हर गांव और ढाणी ढाणी पूछे, तो लोगों में मैं समझता हूं कि इतना तो हम कई चुनाव में जाते हैं तो उनमें भी इस प्रकार का जो माहौल नहीं मिलता है। क्योंकि हमने देखा है कि हम लोगों को मना कर रहे हैं कि आपको मुझे माड़ा नहीं पहनानी है, साफा नहीं पहनाना है, लेकिन गांव का जो इतना जोर शोर से उत्साह मैंने पहले किसी भी प्रकार के जो हम पार्टी की मीटिंग करते हैं उनमें भी नहीं देखा है। इस प्रकार की जो लहर है, जो खुशी की लहर है
रतनगढ़ तहसील के जन्मे और यहाँ के कुसुम देसर के होने के कारण सब लोगों में खुशी की लहर है कि वो हम यहाँ से ज़्यादा कैसे लोग जाए। तो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी ने बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए। उन्होंने 3 युद्ध जीते हैं और इनकी मूर्ति को अनावरण के लिए जब भी हम कहीं बात करते हैं तो हम कहीं एक बस देते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं एक बस से नहीं, हम 2 बस पकड़ लेकर आएंगे। इस प्रकार का गाँव में उत्साह है। और दूसरा जो ये है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष है आदरणीय ओम जी बिड़ला और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश जी माथुर और यहाँ अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और इनके अलावा भी अर्जुन जी मेघवाल बीकानेर से केंद्रीय मंत्री है वो भी पधार रहे हैं और भी बहुत सारे नेता और बहुत सारे विधायक इसमें भाग लेंगे। मैंने देखा है कि इस प्रकार का जो माहौल है और साथ साथ ये भी देखा है कि मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का जो नाम से अपने जिला स्टेडियम का नामकरण करवा दिया है, उनके लिए भी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ से 103 बस कर दी है, लेकिन अभी भी टेलीफोन आ रहा है लोगों के कि आप एक बार यहाँ आ जाओ तो हम एक बस और भर देंगे। इस प्रकार का माहौल देख करके जनता में ये लग रहा है कि ये कोई पहला ही कार्यक्रम हो रहा है इस प्रकार का। दूसरा ये है कि इसी दिन हम जो 21 तारीख को हमेशा हर साल की भांति राठौड़ साहब का जन्मदिन मनाते हैं, वो जन्मदिन भी हमने 22 अप्रैल का निश्चित किया है कि वहाँ हम राठौड़ साहब को बधाई देंगे। तो ये दोनों कार्यक्रम एक साथ होने से लोगों में बहुत बड़ी खुशी है और यही हम देखते आ रहे हैं कि हमने जो टीम वर्क बनाया वो टीम वर्क आज तक वहां से शुरू करने के बाद में हम सब लोगों में भी उत्साह है। हम दिन प्रतिदिन वहां गांव में घूमे तो ये देखने को मिलता है कि जो लोग सेना के प्रति भाव है, इतने अच्छे लोगों के भाव है। तो मैं धन्यवाद देता हूं इन हमारी तहसील के लोगों को, तहसील के लोगों के और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि कम से कम इस प्रकार का जो आयोजन हमारे हम चूरू कर रहे हैं, उस चूरू के आयोजन में हमें ये भी कहेंगे कि यहाँ से हम गाँव से बसें भेज रहे हैं। गाँव के बसों के अलावा भी लोग अपने छोटे व्हीकल लेकर भी आएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम छोटे व्हीकल लेकर आएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि उस दिन कोई भी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ खाने का भी उनका कार्यक्रम रखा है। जो जालेव से लोग यहाँ खाना का पैकेट लेकर जाएंगे और वहाँ जो है चूरू जिला स्टेडियम के अंदर वहाँ छाछ है, पानी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये सब लोगों से अपील करता हूँ कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भाग लें और इसका सम्मान बढ़ाएं, मान बढ़ाएं। यही कहते हुए यही कहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाएं। लगभग सर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कितनी बसें जाएगी? रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हम यदि उनको मिलवाते हैं तो हमारी यहाँ एवरेज 100 के बस करीब हो जाएंगी, क्योंकि हम और भी बस एक अभी तक बसों का जो है टेलीफोन हमारे पास और आ रहा है, हम लोगों के बीच में अभी भी जा रहे हैं। कुछ जगह अभी तक हमारी तय नहीं हुई है, अलग अलग से गांव में लोग क्या हमारा गांव क्यों छोड़ दिया, तो हम कोई इस प्रकार का कुछ गांव छोड़ दिए हैं जो अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसे मिलेंगे। तो बसें यहाँ से खूब बसें जाएंगी। मदन दादिश के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।